हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो क्वेश्चन क्या है देखो जरा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेट डेल्टा एक्स एक डिटरमिनेंट गिवन है ना। इफ एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल का क्यूब, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें इसकी डिटरमिनेंट एफ एक्स निकालना, तो एफ एक्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, है ना। और डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नीचे एक्स फैक्टोरियल क्यूब एक कट पिट जाएगा, थोड़ा ठीक ठाक एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद फिर हम आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि जैसे लोकल मिनिमा क्या है ना। एफ एक्स एक एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स में, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट ये है कि हमें एफ एक्स निकालना है ना। एफ एक्स निकालने के लिए डेल्टा एक्स निकालना है। शुरू करते हैं। तो देखो, इस डिटरमिनेंट को ओपन किया जाए, है ना। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा। अब इसमें ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है, देखो पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम। पहली कॉलम से आपको दिख रहा है कि क्या है, एक्स फैक्टोरियल हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ एक्स प्लस वन फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स फैक्टोरियल। और तीसरा वाला एक्स प्लस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स फैक्टोरियल, अलग से प्रोडक्ट में। अब पहले कॉलम एक्स फैक्टोरियल तीनों जगह अवेलेबल है, बाहर निकाला है। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग दूसरे कॉलम से क्या करते हैं, एक्स प्लस वन को बाहर निकाल सकते हैं फैक्टोरियल के साथ। ऐसे सिमिलरली तीसरे कॉलम से एक्स प्लस टू फैक्टोरियल को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इस फैक्टोरियल के बाहर क्या आएगा, देखो एक्स फैक्टोरियल आ गया, ठीक। दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस वन का, है ना, ये आ गया एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल आ गया, इंटू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल, ये तीसरा आ गया, ठीक। तो हमें एक्स फैक्टोरियल कॉमन आ गया बाहर, एक्स प्लस वन आ गया, एक्स प्लस टू फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद डिटरमिनेंट क्या बचेगा वो देखते हैं हम लोग, है ना। देखो, तो हमने देखा है डिटरमिनेंट क्या बचेगा। अब देखो, तो यहाँ पे तो वन आ गया, सीधा वन लिखते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस वन आएगा, है ना। और यहाँ पे एक्स प्लस टू, इसकी वजह से क्या आएगा, एक्स प्लस टू इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। ओके, डन। अब देखो दूसरे यहाँ पे वन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, फटाफट लिखो, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे तीसरा यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस फोर इंटू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री आ गया। और ये बन गया हमारा डिटरमिनेंट, है ना। थोड़ा अब इस क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट के अंदर कुछ रो और कॉलम ऑपरेशन कुछ लगाते हैं। देखो इसको एक तो तरीका सिंपली डायरेक्ट ओपन कर लो, लेकिन एक बार कम से कम एक ऑपरेशन लगाने से थोड़ा छोटा हो जाए। क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम क्या करते हैं, C2 कॉलम को, C2 को रिप्लेस कर दें C2 माइनस C1 से, है ना। तो बीच वाला पहला टर्म देख सकते हैं हम लोग, पहली रो का दूसरा जो टर्म है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा ओपन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये तो करेंगे ये भी, उसके बाद ये भी देख लेते हैं जरा। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक्स फैक्टोरियल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये सीधा सीधा बन जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा एक्स फैक्टोरियल का क्यूब आ गया, इंटू क्या आ गया, देखो यहाँ पे एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू आ गया, ये आ गया, इंटू डिटरमिनेंट है ना। अब डिटरमिनेंट में हमने क्या किया, C2 को रिप्लेस किया C1 माइनस C2 से। तो लिखते हैं, देखिए क्या आएगा, पहला तो ये वन रहेगा, ये एक्स प्लस वन रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, एक्स प्लस टू इंटू क्या रहेगा, एक्स प्लस वन। ओके, दूसरा ये जीरो हो गया, C2 कॉलम से C1 कॉलम को माइनस करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो गया, एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे एक्स प्लस टू दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस वन। तो एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस वन क्या होगा, देखो जरा, एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस वन, तो एक्स से एक्स उड़ गया, थ्री माइनस वन दैट इज टू आ जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सिंपली। ठीक, ओके। अब यहाँ पे लास्ट कॉलम क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे x+3 रहेगा, और ये रहेगा आपका x+4 x+3 x+4 इंटू क्या रहेगा x+3, ये हो गया। ओके, ये कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको अब क्या लगाएंगे, अब खोल देते हैं सीधे, है ना। अब इस डेटामेंट को ओपन कर देते हैं ना, काफ़ी हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x फैक्टोरियल का क्यूब, और ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा x+2, और उसके बाद अंदर डेटामेंट को ओपन किया जाए। तो अंदर ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 इंटू करेंगे तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, देखो दिस कट डेटामेंट ओपन करना सबको आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। दिस कट तो आ जाएगा दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, तो x+4 इंटू x+3 x+4 इंटू x+3 माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स x+2 x+3 x+2 इंटू x+3। तो ये हो गया पहला ब्रैकेट। -0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 इंटू कोई मतलब नहीं, दूसरा वाला लिखने की जरूरत नहीं। अब सीधे 1 पे आते हैं, ये वाले पे। तो प्लस क्या लिखें, +1, और ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू क्या हो जाएगा दिस कट तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x+1 x+2, डेटामेंट ओपन करो फटाफट, x+2 माइनस ये हो जाएगा x+2 x+1 इंटू x+1, ये हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, तो ये इधर लिखते हैं जरा, x फैक्टोरियल का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा x+1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा x+2, ये हो गया। और उसके बाद इसको अंदर ओपन करेंगे, तो अंदर सीधे ओपन करते हैं, देखो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² 7x, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, x² + 7x x² + 7x + 4 3 12, ये हो गया। माइनस ये इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका x², तो ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा आपका 5x, तो मतलब -10x हो गया। कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है, 3 में 6 12 -12 हो गया। अब इसमें देखो जरा, ये 2 टाइम्स x+1 इंटू x+2 माइनस 1 टाइम x+1 इंटू x+2, तो कितना बचा, 1 टाइम x+1 इंटू x+2, तो ये बचा सिंपली x² + 3x + 2 हो गया, है ना, ये हो गया। अब इसको देखो, जो कटने पिटने लायक है कट पिट कर दो, है ना, कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आपका x² है, यहाँ पे क्या है x² या -2x², ये उड़ गया, पूरा खत्म कहानी, ये उड़ गया। अब देखो यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 3x है पॉजिटिव, 10x हो गया, और ये माइनस का 10x, तो ये इसके साथ उड़ गया, खत्म कहानी। अब देखो 12 बचा यहाँ पे प्लस का, और ये 12 हो गया माइनस का, तो बचा क्या, इकलौता 2 बचा यहाँ से। तो सिंपली क्या आ गया, x फैक्टोरियल का क्यूब इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा x+2 इंटू क्या बचा, ये 2। तो ये हमारा Δx आ चुका है ना। अब जब Δx आ चुका है तो हमें देखो fx निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। क्या है, देखो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, है ना, ऊपर देखते हैं हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पे देखो fx की वैल्यू क्या है, ये रही, तो हम सीधे लिखें fx, तो जो fx आएगा वो आ जाएगा हमारे पास। देखो जैसे हम Δx को क्या करेंगे, बस सिंपली x फैक्टोरियल का क्यूब से डिवाइड करना, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये बचेगा 2 टाइम्स x+1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा x+2, ये आएगा fx। इतनी मेहनत करने के बाद आपको क्या मिला, ये fx मिला। अब इसके लिए सारे कार्यक्रम करने हैं, ये भी 1 2 3 4 ऑप्शन में जो कुछ कहा गया करना। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। तो लिख लेते हैं fx हम लोग। देखो fx क्या है, 2 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+2, ठीक, 2 टाइम्स fx है हमारे पास, x+2। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखो पहला ऑप्शन देखो क्या, लीस्ट वैल्यू ऑफ f डैश x है, ध्यान देना डैश x है, f डैश x इस -2/3।
ठीक है। उसके बाद एफ एक्स अटेन लोकल मिनिमा, एफ एक्स अटेन लोकल मिनिमा एट दिस। तो ये तीनों ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन के लिए हमें एफ डैश एक्स तो कम से कम करना ही पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं ना, चलो निकालते हैं भाई एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, चलो डेरिवेटिव करना आता है सबको, डिफरेंशिएट करना आता है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स एक्स प्लस 1 हो गया, 2 आगे आ जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 की पावर 1 और अंदर गए तो एक्स का डेरिवेटिव 1, कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये इंटू एक्स प्लस 2 ऐसे ही छाप लो, है ना। प्लस क्या करेंगे अब, क्या लिखेंगे 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को ऐसे लिखो, और एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना, खत्म। डेरिवेटिव करना आता है। अब ये देखो जरा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे एक्स प्लस 1 है ना, और ये एक्स प्लस 2 है, और प्लस क्या 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बाहर निकाल लें। 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाहर ले लिया है ना, तो बचा अंदर क्या बचा 2x प्लस क्या बचा 2x प्लस 4 बचा, और इधर क्या बचा x प्लस 1 बचा, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, ये 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 और ये दूसरे ब्रैकेट में 2x और 3x प्लस 5 हो गया, 3x प्लस 5 हो गया, ये आ गया। तो हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 आ गया। क्लियर हो गया, ठीक। अब हमें एफ डैश एक्स की लीस्ट वैल्यू पता करनी है ना। तो एफ डैश एक्स की लीस्ट वैल्यू पता करनी, इसके लिए क्या करेंगे देखो, तो हम लोग एफ डैश एक्स की लीस्ट वैल्यू, तो पहला ऑप्शन पे जाते हैं। देखो लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स लिख लिया है ना, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 और ये 3x प्लस 5। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 3x 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5x, और कितना हो जाएगा 16x, और ये हो जाएगा आपका 10। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। और एफ डैश एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको आप ग्राफ प्लॉट करना आता है आपको, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, कॉन के अपवर्ड होगा, कॉन के अपवर्ड होगा, तो लीस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी वर्टेक्स पे, है ना। और इसमें ऑप्शन में जो पूछा गया है क्या है देखो, लीस्ट वैल्यू पूछी गई ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। तो लीस्ट वैल्यू क्या होती है, तो ये बात ध्यान रखो, हमेशा याद रखो। जैसे ये आपके पास एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये बात पता है वैसे एफ एक्स, मान लेते कोई भी एफ एक्स है। अब लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगी क्या होगी, अगर हम ए पॉजिटिव मान लेते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके का बनेगा। तो ये यहाँ पे, तो ये जो होगा ये माइनस बी बाई 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4 ए होता है। डी क्या है, डी है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसकी लीस्ट वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज माइनस डी बाई 4 है, तो माइनस बी बाई 2 पे लीस्ट वैल्यू होगी क्या होगी माइनस डी बाई 4 है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इस केस में क्या हो जाएगा माइनस डी बाई 4 है। अब हमें एफ डैश एक्स एक फंक्शन है, उसकी लीस्ट वैल्यू पता करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी बाई 4 हो जाएगी। तो हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, देख लो आप फटाफट। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू क्या है 16 है, और सी की वैल्यू क्या है 10 है। तो डी निकाल लेते हैं, डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 10 है, तो कितना हो गया देखो। ओके, तो डी सिंप्लीफाई करो ना, 4 इंटू 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा, यहाँ 10 से 2 इंटू 5 कर लो, 6 3 इंटू 2 कर लो, तो ये 2 दूनी 4 4 जो 16 होगा, और 5 इंटू 3 15 हो गया। 16 कॉमन ले लिया, 16 माइनस 15 दैट इज 1, 16 आ गया है ना, डी की वैल्यू 16 आ गई। अब लीस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, टेंशन मत लेना कि एफ डैश एक्स नहीं, वो आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू पूछेगी। तो एफ डैश एक्स मान लो क्या एक फंक्शन है दैट इज क्वाड्रेटिक, अब उसकी लीस्ट वैल्यू लिखना है हमें। तो ये एफ एक्स, और इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये हमने जनरल बात बताई कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसका लीस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया ये, ठीक है ना। और यहाँ पे एफ डैश एक्स की लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म माइनस डी बाई 4 लगाना, तो माइनस डी की वैल्यू क्या है देखो 16 निकल आई,
और 4a की वैल्यू क्या है, देखो जरा, a की वैल्यू 6 है, तो कितना हो जाएगा, इसको कट पिट करो, देखो क्या आ जाएगा, तो 4 चौक 16 हो गया, तो -4/6, इसको कट कर देते हैं, 2 3 6 2 3 4, तो -2/3। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू आ रही है -2/3 आ रही है। अब चेक करते हैं -3/2 ऑप्शन है कि नहीं है। ये रहा -2/3 ऑप्शन है ना, -2/3 है। देखो लीस्ट वैल्यू ऑफ f' इज -2/3, इसका मतलब आपको पहला ऑप्शन जो है वो आपका सत्य हो चुका है, सही हो चुका है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग f(x) अटेन लोकल मिनिमम एट -1, ये चेक करना है, लोकल मिनिमम मैक्सिमा है ना। तो चलते हैं अगले पेज में, लोकल मिनिमम मैक्सिमा कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज का हम फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम f' निकाल चुके हैं, तो लोकल मिनिमा और मैक्सिमा बनाने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। कैसे, देखो हम देखते हैं f' जीरो कहाँ पे है, तो यहाँ से आपको जैसे जीरो किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, और क्या आ गई, -5/3 आ गई, ठीक है ना। और वेवी कर्व बना देते हैं f', तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो -5/3 इधर पड़ेगा और -1 इधर पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद ये डिजाइन बनाया, ये हो गया, देखो ध्यान से। अब इस f' जो एक्सप्रेशन है, इसका जो साइन चेक करना है हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और ये ऑड, मतलब जो x+1 की पावर क्या है 1 है, 3x+5 की पावर क्या है 1 है, ऑड नंबर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, -1 से बड़ी वैल्यू x की डालने पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। ये चीज इनइक्वालिटी में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस जो साइन लिखा हो, किसका साइन है, 2 टाइम्स x+1 इंटू 3x+5, इसके एक्सप्रेशन का साइन लिखा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा तो आप -1 से बड़ी वैल्यू डाल के देख लो, -1 से बड़ी वैल्यू डाल, 0 डाल के देखो, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू है f' की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। -5/3 से -1 के बीच कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। -5/3 से छोटी वैल्यू डाल के देखो, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। और ये साइन चेंज हो रहा हमें देखना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, देखो जब पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप में जाता है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप में ऐसे होता है। देखो ये है, ऐसे करो, ये पॉजिटिव स्लोप था और ये नेगेटिव स्लोप हो गया। जब पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप में जाता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमम। उसके बाद नेगेटिव स्लोप से जब पॉजिटिव में जाता है, ऐसे नेगेटिव स्लोप से जब पॉजिटिव में जाता है तो ये मिनिमा अटेन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, मिनिमा, है ना। अब ऑप्शन में क्या कहा गया, देखो ऑप्शन में जो कहा गया देख लेते हैं। ऑप्शन में कहा गया है f(x) अटेन लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू -1, f(x) अटेन लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हो -1 पे लोकल मिनिमा है, और -5/3 पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा। तो ऑप्शन देखो जरा क्या है, ये है f(x) लोकल मिनिमा, और ठीक f(x) अटेन लोकल मिनिमा, अच्छा माइनस, ये तो मैक्सिमम होगा ना लोकल, तो हम क्या करते हैं, तीसरा ऑप्शन हो गया गलत, दूसरा बात एकदम सही हो गई, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो दूसरे को टिक कर देते हैं। और जो है ना, तीसरा तो गलत ही है, क्योंकि -5/3 पे क्या हो रहा, मैक्सिमम अटेन कर रहा है, लोकल मैक्स अटेन कर रहा है। अब चौथे ऑप्शन के पास आते हैं। चौथा ऑप्शन क्या, देखो लिमिट एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(h/h³ इज इक्वल टू 2। तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी आप f(h) निकाल चुके हो, तो यहाँ पे रखना है, कर लेते हैं इसी में, लिमिट h टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके। देखो एक मिनट, ओके। तो चौथे ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, f(x) हमारे पास है, अब f(h) निकल आएगा, कैसे निकलेगा, x h डाल देंगे, सिंपल सा। उसके बाद फिर क्या करें, लिमिट h टू इन्फिनिटी f(h/h³ करके देखते हैं क्या आता है, 2 आता है कि नहीं आता। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो ये रहा। तो हमारे पास f(h) ये है, यहाँ पे आपके पास f(x) की वैल्यू, तो f(h) निकाल लेंगे सिंपली। f(h) क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स h+1 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, h+2, ये आ गया। देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ f(h) की वैल्यू लिखेंगे 2 टाइम्स h+1 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, h+2 अपान क्या हो जाएगा, h³। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे अगर हम क्या करें, देखो h कॉमन ले लें, h+1 का होल स्क्वायर से h कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर 2 टाइम्स h² आ जाएगा,
और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/h का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो h प्लस 2 से h कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा h इंटू 1 प्लस 2/h, ये आ गया अपान क्या हो जाएगा h क्यूब। अब देखो ध्यान से ऊपर क्या है h क्यूब दिखाई पड़ रहा है ना, ये रहा आपका h स्क्वायर और h और यहाँ पे h क्यूब, तो ये इससे उड़ गया, तो सिंपली बचा क्या लिमिट h टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये बचा 2 टाइम्स 1 प्लस 1/h का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/h। अब देखो ध्यान से 1 अगर h इन्फिनिटी जाएगा तो 1/h किधर टेंड करेगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा, ये किधर जाएगा 0 की तरफ, तो फाइनली आंसर क्या होगा 2 टाइम्स 1 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 2 आपका। अब देखो 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है, जो आपका कुछ ऑप्शन में जो लिमिट दिया हुआ है वो 2 है ना, चेक कर लेते हैं, ये रहा, तो 2 दिया हुआ है बिल्कुल, चौथा ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया एकदम सही हो गया, ठीक है, तो चौथे ऑप्शन को भी हम लोग सही कर देते हैं। ओके, थैंक यू।